युद्ध देखा, महंगाई देखी, फसलों में नुकसान देखा। मार्च बहुत आसानी से नहीं बीता। मार्च ने एक लंबा टाइम, एक लंबी दूरी तय करी अपने आप को बिताने में। और सिमिलर वे के अंदर अप्रैल का महीना जो बहुत बड़े बदलाव और बहुत बड़ी हानियों की शुरुआत कराता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर विशेष संबंध बन रहा है मंगल शनि और सूर्य का त्रिग्रही योग का। इसके बाद में विशेष संबंध बन रहा है राहु का, केतु का। इस टाइम के ऊपर शुक्र और बुध भी चीजों को व्यवस्थित करने का कार्य आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा समय है जहां पे पग दर पग हम लोग विचलित कर देने वाले हालातों को और सडनली इंपैक्ट करने वाले, एकदम से निकलने वाले हालातों को देखते हुए नजर आने वाले हैं। राहु धीरे धीरे और भी ज्यादा पराक्रमी होता हुआ दिखाई देगा। मंगल इस महीने के अंदर राहु से अलग जरूर हो जाएंगे, लेकिन मंगल के अलग होने के बाद भी 14 तारीख से 22 तारीख तक मंगल और भी ज्यादा प्रभावी होने वाले हैं। तो ये मत समझिएगा कि मंगल का प्रभाव अंगारक योग बीत गया तो खत्म हो गया। मंगल का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। मंगल का प्रभाव अभी तो निरंतर बदलने वाले हालातों को लेकर के शुरू हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, शनि इस टाइम के ऊपर अस्त चल रहे हैं। आप लोगों को पता है जब कर्म फलदाता अस्त हो तो न्याय प्रणाली पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो जाती है, पूरी तरीके से अस्त हो जाती है। यहीं पर कानून को चैलेंजिंग सिचुएशन देखनी पड़ती है, सरकारों को चैलेंजिंग सिचुएशन देखनी पड़ती है। और शुरुआत के अंदर ही होने वाला ये बदलाव बहुत बड़े तौर के ऊपर कर्मों के आधार पर मिलने वाले बदलाव को हमारे सामने दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्रहों का ये नक्षत्र परिवर्तन, ग्रहों का ये राशि परिवर्तन मूलतः पूरी सृष्टि को, पूरे विश्व को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है, एक नया उम्मीद प्रदान कर रहा है। कल का दिन हम लोगों ने बीतते हुए देखा 1 अप्रैल, और आज 2 अप्रैल को आसान नहीं समझिएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन आज ही के दिन होने वाला है। आज मंगल मीन राशि के अंदर शनि के साथ में युति बनाने वाले हैं। तो मंगल का शनि के साथ में युति बनाना, आप यह समझिए कि त्रिग्रही योग के उस पड़ाव को जन्म देगा जिसमें शनि, सूर्य और मंगल 14 अप्रैल तक सिचुएशंस को लोगों के विपरीत बनाते हुए नजर आएंगे। और 14 अप्रैल को, आज हनुमान जयंती के दिन, मंगल का राशि परिवर्तन होना एक नई दिशा के अंदर एक नए प्रारंभ की शुरुआत को दिखाता है। ये योग हम लोगों को दिखाता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग बड़ी प्लानिंग वर्ष को बदल सकती है। इस टाइम के ऊपर कोई गुपचुप प्लानिंग, बड़ी रहस्यमयी प्लानिंग बनती हुई नजर आती है। और वो रहस्यमयी प्लानिंग अभी आगे जब एग्जीक्यूट होगी 14 तारीख से 22 तारीख तक के समय के बीच में, तब विचारों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। विचारिक परिवर्तन, परिभाषाओं को बदलेंगे, गणनाओं को बदलेंगे, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, और विस्फोटक घटनाएं और अटैक अब आप लोगों को बड़े लेवल के ऊपर होते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस टाइम के ऊपर आर्मी एक्टिव होगी, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज होगा। यह समय होगा जहां पे पुलिस प्रशासन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की तीनों एक्टिव होती हैं। यह समय होता है कि जब यूथ और स्टूडेंट्स, मतलब ये मान लीजिए कि जवान लोग और स्टूडेंट्स जितने भी है, छोटे बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स, रनिंग स्टूडेंट, ये पूरी तरीके से बहुत बड़े लेवल के ऊपर आंदोलन करते हैं, कानून को चेतावनी देते हैं। इस टाइम के ऊपर नैतिक प्रणाली के हिसाब से पूरी तरीके से संबंधों में मधुरता और विचारों के अंदर बदलाव क्रिएट होता हुआ नजर आता है। तो 2 अप्रैल से जो बड़ी घटनाएं जन्म लेने वाली हैं, इस बात को समझ लीजिएगा कि ये विचारिक परिवर्तन को भी जन्म दे रही हैं। हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इस टाइम के ऊपर हमारी सोच के ऊपर असर पड़ता है, हमारी समझ के ऊपर असर पड़ता है, और बिना सोच समझ के करे गए प्लानिंग, अटैक्स, घटनाएं बड़े लेवल के ऊपर नुकसान को करा देती हैं। और भारत के अंदर भी ये योग बन रहा है। तो ये चेतावनी है भारत सरकार के लिए। दोबारा से ये बात मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बोल रहा हूं, ये
बहुत